आप सभी लॉ स्टूडेंट का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग हमारे इस वीडियो की थंबनेल में देख चुके होंगे, अगर आप एलएलबी, बीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी या फिर बीबीए एलएलबी कर रहे हो और आपका प्रथम सेमेस्टर है, तो प्रत्येक बच्चे को डाउट होता है एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके आंसर हमें कहाँ से मिलेंगे, जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इस तरह के डाउट प्रत्येक बच्चों को होता है। अगर आप बीए एलएलबी कर रहे हो या एलएलबी कर रहे हो या बीकॉम एलएलबी या बीए एलएलबी कर रहे हो, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आपको कोई डाउट है एलएलबी, बीए एलएलबी या बीकॉम एलएलबी या बीबीए एलएलबी सब्जेक्ट को लेकर, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर मिल जाएगा, तो आप हमें मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर या फिर कॉल कर सकते हो। आपने दोस्तों ऐसे अधिकांश यूट्यूबर है और वीडियो आप लोग देखते होंगे जो व्हाट्सएप पर बड़ी बड़ी और लंबी लंबी बातें फेंकते हैं, कहने लगते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई डाउट है, किसी भी वैकेंसी के बारे में कोई डाउट है, जैसे एडीपीओ की वैकेंसी है, सिविल जज की वैकेंसी है, या कोई नोट्स या क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो कहने लगते हैं आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। तो आप उन्हें व्हाट्सएप पर मैसेज करते हो तो वहाँ से रिप्लाई देते हैं हमारी 5 मिनट की फ़ीस है 2000 रुपये। अगर आप गरीब बच्चे हो और उनकी फ़ीस देने के लिए सक्षम नहीं हो, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ एक ऐसी लाइफ होती है जिसमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है जीवन में, तब जाके वह स्टूडेंट सफल होता है और उसे एक अच्छी जॉब मिल पाती है और एक अच्छा अधिवक्ता बन पाता है। जीवन में बहुत संघर्ष है, फिर भी इस तरह से आपकी डिमांड आपसे की जाती है रुपयों की, तो आप बताइए, आप एक स्टूडेंट हो, क्या दे पाओगे? नहीं दे पाओगे, क्योंकि वह लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से आपको भ्रमित कर रहे हैं। दोस्तों, मैं मानता हूँ अगर कोई अपना यूट्यूब पर टाइम देता है या वीडियो बनाता है या फिर वीडियो अपलोड करता है, तो 100, 200, 300 रुपये, क्योंकि आपको वो पेपर उपलब्ध करवाएगा, नोट्स, और आपकी जो डाउट है उसमें भी आपकी मदद करेगा। जिस प्रकार आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो वहाँ भी फीस देते हो, इस प्रकार आप अगर कोई ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करते हो तो उसमें भी आपको फीस देनी पड़ती है। इसलिए मैं मानता हूँ ऑनलाइन जो माध्यम है एक बहुत ही सस्ता माध्यम है। तो 100-200 रुपये तो पेमेंट ठीक है, लेकिन 1000-2000 रुपये पेमेंट मांगना एक स्टूडेंट से बिल्कुल गलत है। जो आपसे 1000-2000 रुपये मांगता है वह आपको धोखा दे रहे हैं। चलिए अब हम अपने जो पेपर का सब्जेक्ट है उसके बारे में बात करते हैं कि एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे और पूछे गए थे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, हम आपकी समस्या हल करेंगे और आपसे बात भी करेंगे, और जो फीस उचित है उसी की ही आपसे मांग करेंगे, क्योंकि यूट्यूब पर हम अपना समय देते हैं और इंटरनेट भी खर्च होता है और वीडियो भी बनाते हैं। यूट्यूब से इतनी अर्निंग नहीं है अभी जिससे हम आपको सब कुछ फ्री में दे सकें, क्योंकि जीवन के लिए रुपयों का होना जरूरी है। आज का जो सब्जेक्ट है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट, यह पेपर है 2023 दिसंबर का। आने वाले समय में आपका पेपर होगा 4-5 महीने में, तो आपको 2-3 साल पुराने क्वेश्चन पेपर देख लेना है। तो मैं गारंटी देता हूँ जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे उन्हीं पेपर से ही पूछे जाएंगे,
क्योंकि पेपर बनाने वाला जो महत्वपूर्ण होते हैं प्रश्न उन्हीं को ही 2-3 साल में रिपीट करता है। पेपर किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, आप यूनिवर्सिटी मत देखिए, आप अपना सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट कौन सा है। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया था, प्रस्ताव को परिभाषा दीजिए एवं उसकी आवश्यक तत्वों का वर्णन कीजिए। यानी कि प्रस्ताव की परिभाषा दीजिए और उसके आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं वर्णन कीजिए। और इसके बाद इसमें दूसरा प्रश्न पूछा गया, कपट एवं दुरुपदेशन की परिभाषा दीजिए एवं दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तीसरा, कौन से करार संविदा होते हैं, विस्तार से विवेचना कीजिए। चौथा, प्रतिफल बिना करार शून्य होता है, इसमें अपवाद बतलाइए। यानी कि बिना प्रतिफल के करार शून्य होता है, यह पूछा गया था। इनके हम आपको आंसर भी PDF फॉर्मेट में उपलब्ध करा देंगे। हमारे व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर दीजिए, क्योंकि इतना समय नहीं है हमारे पास कि हम आपको इसके आंसर भी इसमें प्रोवाइड करवा सकें। अगर आंसर भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे तो वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा और टाइम भी काफ़ी लगेगा, क्योंकि मेरा भी आने वाले समय में एग्जाम है। पांचवा पूछा गया, समाश्रित संविदा से आप क्या समझते हैं, विस्तार से विवेचना कीजिए। इसके बाद छठवां पूछा गया, संविदा पालन में कौन कौन से तरीके हैं, विस्तार से विवेचना कीजिए। इसके बाद सातवां, एक संविदा विभिन्न तरीकों से उन्मोचित होती है, परंतु उनमें से विशिष्ट अनुपालन का तरीका सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि इसके पक्षकारों की वैध प्रत्याशा परिपूर्ण होती है, स्पष्ट कीजिए। इसके बाद आठवां पूछा गया, संविदा की विफलता का सिद्धांत क्या है। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में इसके अनुरूप दिए गए सिद्धांत की विवेचना कीजिए। इसके बाद नौवां, उन विधि सिद्धांतों की विवेचना कीजिए जो कि एक संविदा को विशिष्ट अनुपालन के लिए सहायक होते हैं। 10वां, व्यादेश को परिभाषित कीजिए, इसके विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। यह 10 प्रश्न BBA LLB प्रथम सेमेस्टर के पेपर में पूछे गए थे। आपको 2-3 साल पुराने पेपर देख लेना है। आपको अपना सब्जेक्ट देखना है, यह नहीं देखना है कि यह BBA LLB का पेपर है कि BCom LLB का पेपर है कि LLB या फिर BA LLB का पेपर है। आप अपना सब्जेक्ट देखिए, क्योंकि 2 सेमेस्टर में कॉन्ट्रैक्ट लॉ होगा। प्रथम सेमेस्टर में कॉन्ट्रैक्ट का पेपर होगा और सेकंड पेपर में। अगर आपको कोई डाउट है किसी सब्जेक्ट को लेकर या कोई समस्या है किसी केस को लेकर, तो आप हमें कॉल लगा सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपको अपना नंबर दे दिया है। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।